morning to all once again. In previous lecture, we studied the concept that is multi-processor operating system. ठीक है, और इससे पहले हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा टॉपिक हमने स्टडी कर लिया? डेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सेकंड इज मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर एंड कंपोनेंट ऑफ मल्टी प्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर ऑफ मल्टी प्रोसेसर, देन टाइप्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर, लूजली कपल्ड क्या होता है, टाइटली कपल्ड क्या होता है। हाँ जी जसकरण, जसकरण अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, हैंड रेज किया, कोई प्रॉब्लम? जसकरण, okay, if there is not any problem, lower down your hand. ठीक है जी, लूजली कपल्ड पढ़ा था, ये एक टाइप थी आपकी मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम की। देन टाइटली कपल्ड, देन डिफरेंस बिटवीन लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड, देन मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग, हाउ मल्टी प्रोसेसर वर्क, ठीक है, शेड्यूल कैसे होता था। दिस इज देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ही मल्टी प्रोसेसर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो शेड्यूलिंग कैसे करेगा प्रोसेसेस की, ठीक है। ओके जसकरण, ओके ठीक। और जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डेट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आपके आजकल डेली यूज में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है। लाइक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन, गूगल मैप, योर एयरलाइन टिकट बुकिंग, ठीक है। और आजकल जो कोविड का आप देख रहे हो कि कोविड की आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। हाउ मेनी वैक्सीनेशंस हैव डन इन इंडिया, हाउ मेनी पर्सन आर पेंडिंग, ठीक है। टोटल वैक्सीनेशन कितनी पेंडिंग रह गई है, ठीक है। और सारा कुछ, दीज आर ऑल डन बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हर एक इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिल रही है, okay, and this is done by your real time operating system. First of all, we will study what is real time operating system. A real time operating system are used in an environment where a large number of events, mostly external to the computer system, must be accepted and processed in a short time, ठीक है। जो भी आपके नियरेस्ट इन्वायरमेंट सराउंडिंग में जितने भी आपके इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, इन अ शॉर्ट टाइम बाय अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट इज एक्सटर्नली, ठीक है। आपके सिस्टम के ऊपर नहीं हो रहा होता, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और का होता है, असेस आपके ऊपर हो रहा होता है। दैट इज एन एक्सटर्नल कंप्यूटर सिस्टम, तभी यहाँ पर वर्ड यूज किया गया, मोस्टली एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर सिस्टम, मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम और विद इन सर्टन डेडलाइन। दिस इज द मेन पॉइंट, शॉर्ट टाइम में हो बट डेडलाइन शुड बी देयर। जो डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम करेगा, डेट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? सच एप्लीकेशन आर इंडस्ट्रियल कंट्रोल, टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट्स, फ्लाइट कंट्रोल एंड रियल टाइम सिमुलेटर्स जो आपके होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल बताई गई है कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जहां पर ये आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ठीक है, जहां पर आपके थर्मल प्लांट्स है, जहां पर आपका रोबोट काम करेगा, पर्सन मैन पावर काम नहीं कर सकती। किसी जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो तो वहां पर आपका रोबोट काम करेगा, तो रोबोट इज ऑपरेटेड बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट, जो आपके मोबाइल स्विच हो रहे हैं, आपके मैसेज अप टू डेट आपको आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज योर टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट। देन फ्लाइट कंट्रोल,
ठीक है, फ्लाइट जो भी आपकी है उसकी आप रिजर्वेशन करनी, कितनी टिकट पेंडिंग है, वेटिंग कितनी जा रही है, एंड आपका जो प्लेन है वो कब कितने टाइम तक जो है एयरपोर्ट तक पहुंचेगा, वो सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, डेट इज ऑल्सो डन बाय रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लाइट कंट्रोल रियल टाइम सिमुलेटर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे आजकल आपके ये जो मैंने एग्जांपल बताई थी, कोविड के अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल रही है, यूएसए में कितनी डेथ हुई है, ठीक है, कितने रिकवर हुए हैं, दैट इज योर इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, एंड दिस इज डन बाय अ सिमुलेटर्स। फर्दर, टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रियल ऑपरेटिंग, हमने प्रीवियस पढ़े थे, दैट इज हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था। ठीक है, और अब हम उसके डिटेल में जाएंगे। फर्स्ट इज योर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल पहले बताता हूँ, हार्ड रियल टाइम हम किसको बोलते हैं, जिसमें पर्टिकुलर डेडलाइन दी जाएगी, ठीक है, कि इतने टाइम के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है जी, हार्ड रियल टाइम वो होते हैं जिसमें प्रेडिक्टेड डेडलाइन हो, ठीक है, कि इस टाइम के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता तो डेट टास्क इज इनकम्प्लीट और अनएक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट नहीं माना जाएगा अगर वो डेडलाइन से आगे चला जाता है। ठीक है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। पढ़ लेते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज प्रिडिक्टेड बाय अ डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही चलेगा ये। द प्रिडिक्टेड डेडलाइन विल रिएक्ट एट अ टाइम t इज इक्वल टू 0, मीन्स कि अगर आपको टाइम लिमिट दी गई है, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 मीन दैट इज इन टाइम इंटरवल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है, अगर वो टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दैट टास्क इज इनकम्प्लीट, उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर 1 मिनट आगे जाके या 1 सेकंड आगे जाके कंप्लीट होता है तो तब भी उसको इनकम्प्लीट और अनएक्यूरेट रिजल्ट माना जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाई द प्रेडिक्टेड डेडलाइन विल रिएक्ट एट अ टाइम इज इक्वल टू 0, जितना दिया गया टाइम उतने के अंदर अंदर अगर 0 प्लस हो गया, 0 प्लस मीन्स 0 प्लस 1 एक हो गया, इससे आगे चला गया तो डेट इज नॉट हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हार्ड रियल टाइम का कंसेप्ट नहीं माना जाएगा और वो रिजल्ट को हम इनकम्प्लीट मानेंगे। ओके, सम एग्जांपल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर एयर बैग कंट्रोल इन अ कार, एंटी लॉक ब्रेक एंड इंजन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है जी, जैसे देखा होगा एक्सीडेंट होता है तो एट अ टाइम, ठीक है, जब कार स्ट्राइक करती है किसी और चीज के साथ तो एयर बैग जो है उसी टाइम जो है खुल जाते हैं। ठीक है, खुलते हैं तो प्रोटेक्शन होती है। अगर उसमें एक सा भी डिले आ गया, ठीक है, नहीं खुला तो क्या होता है, इंजरी। ठीक है, में ज्यादा से ज्यादा इंजरी हो सकती है। और ये एक एग्जांपल है एयर बैग जो आपका होता है कार में, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उस डेडलाइन के अंदर अंदर अगर खुल गया तो आदमी की जान बच सकती है, अगर नहीं खुलता तो क्या होता है, इंजरी होने के चांस होते हैं। एंड सेकेंड एग्जांपल इज योर एंटी लॉक ब्रेक। ठीक है, कार में ब्रेकिंग भी आती है, कार बस, ठीक है, जितने भी आपके व्हीकल्स हैं एंटी लॉक ब्रेक आती है। तो अगर तो वो ब्रेक फेल होती है, ठीक है, तो एक्सीडेंट के चांस है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर पे नहीं लगती हो, आपने देखा होगा या सुना होगा कि बारिश वाले टाइम में क्या होता है कि ये एंटी लॉक ब्रेक्स जो है वो स्किप कर जाती है कभी कभी, तो तभी वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसे चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर ये भी चीज नहीं होती तो रिजल्ट इज फॉल्टी। ठीक है, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इंजन कंट्रोल सिस्टम, एरोप्लेन की बात कर लो, ऑटो पायलट के ऊपर अगर कर ले हम, एट ऑटो प्लेन इज एट ऑटो पायलट, और ऑटो पायलट से वो कितनी देर दिया गया टाइमिंग उतनी देर वो चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद बंद हो जाएगा। आपकी वॉशिंग मशीन आती है, ठीक है,
वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, टाइम लिमिट दी जाती है, इतने टाइम के अंदर अंदर वो काम अपना फिनिश करनी है. दैट इज अ हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल. Second is soft real time. The soft real time operating system has certain deadlines, may be missed, and they will take the action at the time is equal to 0 plus. Means ये भी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है. सॉफ्ट रियल टाइम बोला गया है इनको, क्योंकि यहाँ पर डेडलाइन अगर दी गई है तो ओके, ठीक है. हाँ, उसके थोड़ा सा आगे उनको टाइम लिमिट दी जाएगी, +1 और +2 सेकेंड, कि इतने अंदर अंदर अगर रिजल्ट मिल जाता है तो इट इज accurate, otherwise it is inaccurate result or incomplete task. ठीक है. The soft real time operating system has certain deadline होती जरूर है, may be missed, ठीक है, मिस भी हो सकती है डेडलाइन, आगे जा सकता है, and they will take the action at a time is equal to 0 plus 1. ठीक है. तो 0 के आगे +1 +2 सेकंड तक वो वेट कर सकते हैं उस चीज को. The soft real-time operating system is a type of operating system and it does not contain constrained to extreme rules. ठीक है. इसमें कोई ज्यादा constraints नहीं होती. ठीक है. डेडलाइन की कोई ज्यादा मान्यता नहीं होती. ठीक है. हाँ, अगर डेडलाइन के 1-2 सेकंड आगे चला जाए तो एक्सेप्ट होता है, ज्यादा चला गया तो वो नहीं होगा. ठीक है. बेस्ट एग्जांपल फॉर सॉफ्ट रियल टाइम इज पर्सनल कंप्यूटर ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम. ठीक है. जो आप ऑडियो सुनते हो तो आपको जब देखा होगा ऑनलाइन सुन रहे होते तो बफर करता है, वो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर है, जहाँ आपकी जो फाइल जो आ रही है उसके ऊपर है. ठीक है. जो आप सुनते हो, गाना सुनते हो, वीडियो देखते हो, और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर सॉफ्ट रियल टाइम. इसमें आपका 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक. Memory management, in simple word, how to allocate memory for every program which is to be run and get processed in the memory. और memory is your RAM और ROM. और ये भी एक एग्जांपल है आपकी सॉफ्ट रियल टाइम की. हो सकता है कोई प्रोसेस ने रैम ली हो तो वो उसे यूज कर रहा हो, तो दूसरे प्रोसेस को अगर मेमोरी मिलनी है, मेमोरी एलोकेट होनी है, तो वो 1-2 सेकंड ऊपर नीचे हो सकता है. एंड दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज योर फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ये नया हम पढ़ रहे हैं, ये स्टार्टिंग में हमने ये टाइप नहीं पढ़ी थी. फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्म रियल टाइम task are such type of real time tasks which are associated with time bound and the task need to produce the result within the deadline. ठीक है. ये भी एक तरह की आपकी हार्ड रियल टाइम की ही बात हो रही है. ठीक है. फर्म real time operating system and example of this operating system are satellite based tracking. ठीक है. GPS जो है, it is example of your firm real time operating system. There is a टाइम बाउंड भी होगा यहाँ पर. ठीक है. और रिजल्ट भी चेक करेंगे हम अकॉर्डिंग टू डेडलाइन. ठीक है. डेडलाइन के आगे अगर चला गया तो देन इट इज फॉल्टी. Okay, so example of this operating system is your satellite based tracking, that is GPS. Further there are different examples. ठीक है. लेफ्ट साइड पे जो लिखी है that is a hard real time operating system example and on right side these are your soft real time. ठीक है. लेफ्ट साइड में पढ़ लेते हैं. फर्स्ट इज साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट. these are hard real time. Medical imaging system, industrial control system, weapon system, robots, home appliance controller, air traffic controller, industrial control system, food processing, engine control. These all are your hard real time operating system examples. ठीक है जी. अगर कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हो. ठीक है. मैसेज कर देना. तो ये एग्जांपल्स है हमारी. साइंटिफिक रिसर्च अगर चल रही होती है, ठीक है, जैसे कोविड की ही बात कर लो तो वो रिसर्च कर रहे थे. ठीक है. जो चाइना की बात चल रही थी कि वो एक बैट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे एक वेपन की. ठीक है. तो वो क्या हुआ, वो उनका जो रिसर्च थी वो क्या हुई, स्प्रेड होगी कहीं से भी. मान लो बैट से हुई है, ठीक है, जहाँ कोई पर्सन से हुई है, दैट इज साइंटिफिक. अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है टाइम में,
तो डेट इज अ फॉल्टी रिजल्ट, तो वो आपके सामने है, ठीक है। मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, ठीक है, तो आपकी जो एमआरआई होती है, सीटी स्कैन्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, डेट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ योर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इंडस्ट्रियल कंट्रोल, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में आपने देखा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो रोबोट्स यूज करते हैं, पेंटिंग के लिए भी रोबोट्स होते हैं, ठीक है। जो आपके पार्ट्स बनते हैं दैट ऑल डन बाय योर रोबोट्स, ठीक है। फर्दर वेपन सिस्टम, ठीक है, मिसाइल्स जो लॉन्च करते हैं, जो आपके सैटेलाइट्स लॉन्च होती है, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, वेपन सिस्टम में आते हैं, ठीक है। होम अप्लायंस कंट्रोलर, योर माइक्रोवेव, योर इलेक्ट्रिक चिमनीज, योर इंडक्शंस, ठीक है। फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स आ जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, फूड प्रोसेसर्स जो आपके आते हैं, इंजन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। दीज आर रियल टाइम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और राइट साइड में जो है फैक्स मशीन्स, कॉपियर, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, रोबोट्स, ठीक है। रोबोट्स दोनों में है, ठीक है। ये रोबोट्स आपके जो कंप्यूटर डिवाइसेस में आ जाता है, जिसमें रोबोट्स भी एक सॉफ्ट रियल टाइम की बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रोसेसिंग में डिले हो, मेमोरी प्रॉपर ना हो, रोबोट रोबोट को भी मेमोरी चाहिए ना, तो दैट इज अ सॉफ्ट रियल टाइम। तो ये फैक्स मशीन सॉफ्ट रियल क्यों बोला गया, क्योंकि ये भी हमारी किसके ऊपर काम कर रही होती है, रैम के ऊपर, रैम, ठीक है। अगर उसको रैम मिलती है, इसका प्रोसेस रैम में जाता है, तब भी वो एग्जीक्यूट होगा। कॉपियर, ठीक है, आपका फोटो कॉपी जो होता है, प्रिंटर, ठीक है, स्कैनर, राउटर, रोबोट्स, ऑल आर योर सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल्स। फर्दर टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल। ये डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं, पहले हम हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गारंटी दैट क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम। ओके, ये गारंटी होगी कि क्रिटिकल टास्क जो होगा वो कंप्लीट टाइम पे ही होगा, डेडलाइन के अंदर अंदर। सेकंड पॉइंट इन हार्ड रियल टाइम, सेकेंडरी स्टोरेज इज मिसिंग, ठीक है। और हार्ड रियल टाइम में सेकेंडरी स्टोरेज की बात नहीं होती, क्योंकि ये हम एक्सटर्नल कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे सिस्टम के ऊपर नहीं हो रहा होता। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका रियल टाइम होता है, ये आपके सर्वर्स के ऊपर होता है, ठीक है। अगर हम कोविड की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो हम सिस्टम के ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, और वेबसाइट किस कोई सर्वर एक्सेस करा रहा है हमें, ठीक है। तभी यहाँ पर पॉइंट बोला गया सेकेंडरी स्टोरेज इज मिसिंग। डाटा इज स्टोर्ड इन अ रोम, नो वर्चुअल मेमोरी इज नीडेड। कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक मींस हार्मफुल होती है ये चीज, ठीक है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्मफुल होती है, ठीक है। हार्मफुल इन द वे कि अगर वो डेडलाइन के अंदर अंदर कंप्लीट ना होगी तो इट इज हार्मफुल, तो वो आपका कंसेप्ट क्या होगा, फॉल्ट होगा, फॉल्टी, ठीक है। लास्ट पॉइंट, यूज्ड इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंट्रोल, ठीक है। और ये हार्ड रियल टाइम आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोल में यूज होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होते हैं, ठीक है। रोबोट्स यूज करते हैं इसे। नेक्स्ट इज सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट इन सॉफ्ट, फर्स्ट पॉइंट इज लेस रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, डेडलाइन से आगे जा सकता है काम। क्रिटिकल टास्क गेट प्रायोरिटी ओवर द अदर टास्क, ठीक है। जो क्रिटिकल टास्क होंगे उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी बाकी टास्क के, जैसे हमने पढ़ा था कि इंटरप्ट जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हैव लिमिटेड यूटिलिटी, ठीक है। लिमिटेड यूटिलिटी सिस्टम्स होंगे इसमें, यूज्ड इन मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी, कंप्यूटर गेम्स एंड नेटवर्किंग। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका यूज होगा, आपका मल्टीमीडिया में यूज होगा, जैसे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि वीडियो अपलोड, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रियल सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नॉट अ कैटास्ट्रॉफिक, ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा डेडलाइन नहीं होगी, कंस्ट्रेंट नहीं होते, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन कैटास्ट्रॉफिक, ओके। Then the structure of real-time operating system is same as that of your simple operating system. अगर आप जो हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसकी बात करें, तो एज इट इज आपका रियल टाइम होगा, बट ठीक है, इसमें थोड़े से कंपोनेंट्स, थोड़े जो होंगे कर्नल के कंपोनेंट्स, और आप बोल लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बाकी इट इज एन इंटरफेस बिटवीन एन एप्लीकेशन
एंड अ हार्डवेयर, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन भी वही होगी, दैट इट इज एन इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ सॉफ्टवेयर एंड अ हार्डवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशंस आपकी, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर्नल होता है, आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कर्नल होता है, कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर एक कंपोनेंट और है, दैट इज बीएसपी, बीएसपी मींस बोर्ड सपोर्ट पैकेज, ठीक है। और यहाँ पर पैकेज रखे जाते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, दैट इज थ्रू अ पैकेज, ठीक है, और उसको नाम दिया गया बीएसपी, बोर्ड सपोर्ट पैकेज, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज कस्टमर मीन्स क्लाइंट हार्डवेयर, और हार्डवेयर कौन सा यूज हो रहा है, कस्टमर का। जैसे मैं वेबसाइट सर्च करता हूँ कोई, ठीक है, मैं जीपीएस सर्च कर रहा हूँ, तो हार्डवेयर कौन सा यूज हो रहा है, मेरा, ठीक है। एप्लीकेशंस कौन सी यूज कर रहा हूँ मैं, कौन सी, गूगल, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका यूज हो रहा है, सर्वर का, वो मुझे इंफॉर्मेशन वहां से प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑन माय सिस्टम, ऑन माय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सर्वर यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज आरटीओएस कर्नल, मींस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल क्या होता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर that hides from the application software the hardware detail of the processor. Abstraction layer means कि ये हर एक इंफॉर्मेशन को हाइड करके रखेगा, ठीक है। बस एसेंशियल फीचर्स, आपने जो डेफिनेशन पढ़ी होगी सी प्लस प्लस में एब्स्ट्रैक्शन की, एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग द एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड शोइंग द फंक्शनैलिटी, ठीक है। फीचर को हाइड करके रखना, कोड को हाइड करके रखना, बस फंक्शंस शो करने क्या क्या काम करता है उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। RTOS kernel provide an abstraction layer that hides from application software the hardware detail of the processor, the set of processor upon which the application software shall run. तो कर्नल क्या करेगा, एक तरह की एब्स्ट्रैक्शन लेयर होती है जो कि सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर की डिटेल्स को हाइड करके रखेगा, और ये कौन करता है, कर्नल, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल, ठीक है जी, इट इज द सेंट्रल कंपोनेंट, ठीक है। जैसे आपको बताया कि इसमें अलग अलग कंपोनेंट यूज होंगे, फर्स्ट इज योर कर्नल, और ये एक हार्ट होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। सेकंड पॉइंट, द कर्नल मैनेज सिस्टम रिसोर्स एंड द कम्युनिकेशन। सेकेंड कंपोनेंट इज सिस्टम रिसोर्सेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी एक कंपोनेंट है, और ये किसके थ्रू है कनेक्टेड है, कर्नल के थ्रू। द कर्नल मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज इसके साथ लगेंगे उनको मैनेज करेगा, एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी ये मैनेज करेगा। थर्ड इज द कर्नल प्रोवाइड द मोस्ट बेसिक इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, द कर्नल प्रोवाइड द मोस्ट बेसिक इंटरफेस, ये एक तरह का इंटरफेस है किसमें, कंप्यूटर इटसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, अपने का सिस्टम और बाकियों का रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर का होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सेंटर प्रोसेसर, कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसर, और सीपीयू को भी मैनेज कौन करता है, कर्नल। Next point, the kernel include the dispatcher to allocate the central processor or to determine the cause of an interrupt and initiate its processing, and some provision for communication among the various system and user tasks currently activate in the system. ठीक है, अब कर्नल क्या कर रहा है, डिस्पैच भी कर रहा है प्रोसेस को, ठीक है, टू सीपीयू, एंड ऑल्सो हैंडलिंग द इंटरप्ट, ठीक है। अब इंटरप्ट को भी हैंडल करेगा, प्रोसेस जो आ रहे हैं उनको भी सीपीयू एलोकेट करेगा, ठीक है। और मान लो अगर इंटरप्ट आ गया तो उनको इंटरप्ट को भी मैनेज करेगा, बाकी प्रोसेसेस क्या कर देगा, वेटिंग में डाल देगा और इंटरप्ट को पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, दिस इज ऑल डन बाय अ कर्नल। लास्ट पॉइंट, कर्नल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कर्नल को हम कोर भी बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट इज बेसिक फंक्शन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो सारे फंक्शन है दीज आर द कंपोनेंट्स, इनको हम कंपोनेंट भी बोलेंगे, ठीक है। डायग्राम भी आपको क्लियर है, फर्दर हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ भी लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज टास्क मैनेजमेंट, ठीक है, टास्क जितने भी आएंगे उनको मैनेज करेगा,
ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग, ये नहीं है कि मैं ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम असेस कर रहा हूँ, मिलियन ऑफ पीपल आर असेसिंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो टास्क है सारे, ठीक है, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, तो ये सारी किसके पास जाएगी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमें असेस करके देगा, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, दैट आर टास्क, टास्क मैनेजमेंट, सेकेंडरी टास्क सिंक्रोनाइजेशन, इन टास्क सिंक्रोनाइजेशन दैट इज अवॉइड प्रायोरिटी इन्वर्जन, ठीक है, प्रायोरिटी इन्वर्जन वाला कंसेप्ट नहीं होगा, सारे को इक्वल माना जाएगा। थर्ड इज टास्क शेड्यूलिंग, फोर्थ इज इंटरप्ट हैंडलिंग, फिफ्थ इज मेमोरी मैनेजमेंट, इन दिस नो वर्चुअल मेमोरी फॉर हार्ड रियल टाइम टास्क, ठीक है, यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल टाइम, और रियल टाइम का अपना जो है मेमोरी होगी, ठीक है, हमारी मेमोरी सर्च नहीं हो रही, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो कि सर्वर की होगी, ठीक है। सिक्स्थ इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने C++ में पढ़ी होगी, जहाँ पर आपके एरर्स आते हैं, उनको एक्सेप्ट किया जाता है और उनको हैंडल किया जाता है एट रन टाइम, ठीक है, डेट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, वो भी आपकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, ठीक है। दीज आर द बेसिक फंक्शन, टास्क मैनेजमेंट, टास्क सिंक्रोनाइजेशन, टास्क शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, एंड लास्ट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके। नेक्स्ट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे रियल टाइम की। सबसे पहले टाइम कंस्ट्रेंट, जो कि हम जिसे हम बोलते हैं डेडलाइन, टाइम कंस्ट्रेंट के ऊपर ही आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काम करेगा, ठीक है जी। स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज टाइम कंस्ट्रेंट, द टाइम कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम simply means that time interval allotted for the response of ongoing program, ठीक है, जितना भी काम हो रहा है उनको हम टाइम इंटरवल एलोकेट करेंगे, हम करेंगे जहां ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मींस हम नहीं करेंगे, सर्वर ही करेगा, ठीक है, मैं हम की बात करें, सर्वर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या दे देगा, एक टाइम लिमिट दे देगा कि इतने इतने अंदर आप वो चीज कर सकते हो। एग्जाम्पल ओटीपी जो आपको आता है, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग असेस कर रहे हो, जहाँ कोई भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो आपको ओटीपी आता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, ओके। आपको टाइम इंटरवल दिया गया कि 2 मिनट के अंदर अंदर ये आप ओटीपी अगर डाल लेते हो अपने सिस्टम के ऊपर, तो आपकी जो है फर्दर असेस मिल सकती है, अगर नहीं तो दैट इज इनकम्प्लीट टास्क, फिर आपको रीजनरेट करना पड़ता है, ठीक है जी। This deadline means that the task should be completed within this time interval, and real-time system is responsible for the completion of all tasks within their time interval, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा कुछ मैनेज करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्टनेस, ठीक है, करेक्टनेस, एक्यूरेसी कितनी होगी। करेक्टनेस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हम करेक्टनेस कैसे आएगी, मैंने बताया था कि अगर वो डेडलाइन के अंदर अंदर काम कर लेता है तो डेट इज एक्यूरेट, ठीक है, रिजल्ट एक्यूरेट माना जाएगा क्योंकि डेडलाइन के अंदर अंदर हो गया, ओके। अगर नहीं होता तो वो इनकरेक्ट है, ओके। करेक्टनेस इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट विद इन द गिवन टाइम इंटरवल, और रिजल्ट आपको किस के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर अंदर आना चाहिए। If the result is not obtained within the given time interval, then also result is not considered correct, ठीक है, अगर टाइम इंटरवल के अंदर नहीं आया तो वो रिजल्ट इनकरेक्ट होगा, बेशक वो करेक्ट हो। अगर वो उसने 1 सेकंड या 2 सेकंड ज्यादा ले लिए, ठीक है, हार्ड रियल टाइम की बात कर रहा हूं, तो वो इनकरेक्ट ही माना जाएगा, बेशक रिजल्ट करेक्ट। इन रियल टाइम सिस्टम करेक्टनेस ऑफ रिजल्ट इज टू बी obtained correct result in time constraint, okay. Third characteristics is embedded. All the real time system are embedded nowadays. Embedded क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इकट्ठे करके बनाए होते हैं, that is embedded system, ठीक है। आपको CSA में अगर आपने लैब लगाई होगी तो आपको वो एक चिप्स ही मिली होगी व्हाइट कलर की, जिसके ऊपर हमने वो कनेक्शन बनाए थे, तो अपना लॉजिक गेट्स बनाए थे। वो व्हाइट वाला जो था दैट इज एम्बेडेड प्लेट, ठीक है, वो एम्बेडेड प्लेट थी एक,
और एम्बेडेड हम उसे बोलते हैं जहां पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इकट्ठे करके कोई कंपोनेंट बनाया जाए। ठीक है, पढ़ लेते हैं। ऑल द रियल टाइम सिस्टम आर एम्बेडेड नाउअडेज। Embedded system means that combination of hardware and software designed for a specific purpose. ठीक है, embedded system क्या होता है? Combination of hardware and software designed for a specific purpose. Real time system collect the data from the environment. ठीक है, डाटा कलेक्ट किया environment से and passes to the other component of the system for processing. ठीक है जी, एग्जाम्पल जीपीएस की ले लेते हैं। आप जीपीएस पे लोकेशन डालते हो कि हमने यहाँ से अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है, तो आपको जीपीएस में पता लग जाता है कि ये यहाँ पर कंजेशन है। ठीक है, ये डॉट ब्लॉक है, दूसरे पास से आप जा सकते हो। वो कैसे? क्योंकि सैटेलाइट सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से ले रही है? गूगल से, मैप से। ठीक है, जो आपका पूरा मैप है अर्थ, सैटेलाइट ने वो इमेजेस उठाते हैं। ठीक है, इमेजेस उठाई सैटेलाइट ने और वो इमेजेस कहाँ पर डाल दी? गूगल मैप के ऊपर। और वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा को कहाँ कौन ले रहा है? सैटेलाइट ले रही है। और सैटेलाइट उसी डाटा को प्रॉपर इंफॉर्मेशन बना के कहाँ पर शो करा रही है? आपके गूगल मैप एप्लीकेशन के ऊपर। That is an embedded system. Means a real time system collect the data from the environment. Environment से उसने डाटा कलेक्ट किया। किसने किया? सैटेलाइट ने। and passes to the other component of the system for processing. और सैटेलाइट ने अब गूगल जो सर्वर है उसके ऊपर ये सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, वो सारी डाटा और इमेजेस, और गूगल सर्वर ने उस डाटा को प्रॉपर इंफॉर्मेशन बना के फर्दर कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? आपके गूगल मैप के ऊपर। ठीक है, तो आपको तभी वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर कंजेशन है और रोड ब्लॉक है, आप ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ चूज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी, सिक्योरिटी। ठीक है, safety is necessary for any system, but real time system provide critical safety. Real time system also can perform for a long time without failure. ठीक है, रियल टाइम आपका क्या कर सकता है? काफी लॉन्ग टाइम के लिए चल सकता है, चलते हैं। ठीक है, it also recovers very soon when failure occur in the system and it does not cause any harm to data and information. ठीक है, आपको देखा होगा कि आपकी कभी कभी गूगल जो है, गूगल प्ले, गूगल स्टोर मेंटेनेंस में चला जाता है। ठीक है, तो डेट इज अ सेफ्टी, वो मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन रख के। जो आपको प्रॉब्लम आती है, जब फॉल्ट आता है किसी सर्वर में, तो वो उसे उसी टाइम रिकवर करते हैं और आफ्टर सम टाइम लिमिट वो आपको प्रॉपर फिर से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दैट इज डज नॉट कॉज एनी हार्म टू डाटा। जो आपका पुराना डाटा पड़ा होगा उसमें कोई हार्म नहीं होता, कोई खराबी नहीं होती। ठीक है, और प्रॉपर आपको वो पुराना डाटा भी मिलता है, इंफॉर्मेशन भी मिलती है। जैसे एग्जांपल आपकी गूगल क्लासरूम, मैं सारी इंफॉर्मेशन डालता हूँ। ठीक है, मैं आपको सारी पीपीटीज वहां पर डाल रहा हूँ, आप उसको कभी भी कहीं पर भी बैठे विद एन इंटरनेट उसे एसेस कर सकते हो। आज भी कर सकते हो, 5 साल बाद भी उसे कर सकते हो। दैट इज द सेफ। ठीक है, तो गूगल वो सारी इंफॉर्मेशन रख रहा है अपने पास। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉन्कुरेंसी। कॉन्कुरेंसी होता है इकट्ठा काम करना और सभी को वो इंफॉर्मेशन अपडेट करना। मान लो अगर मैंने कोई अपलोड की है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आप अगर मेरे साथ कनेक्टेड हो तो आपको भी वो इंफॉर्मेशन जाएगी कि दिस इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड, और आप भी वो चीज चेक कर लो। जैसे एग्जांपल यूट्यूब, अब यूट्यूब के ऊपर आप क्या बनते हो? सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब किया तो क्या होता है, जब आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जब भी वो कोई चैनल वाले नई इंफॉर्मेशन डालते हैं, नई वीडियो डालते हैं, तो आपको वो क्या आता है? उसकी नोटिफिकेशन आती है। दैट इज अ कॉन्करेंसी। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। रियल टाइम सिस्टम आर कॉन्करेंट, दैट मीन इट कैन रिस्पॉन्ड टू अ सर्वल नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट अ टाइम। ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं
नंबर ऑफ प्रोसेसेस को, मींस जितने भी आप यूट्यूब चैनल के साथ लिंक्ड हैं वो चैनल के साथ, ठीक है, तो वो सभी को इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, आपके अपडेट जो आते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट, मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं। जब आपके पास सैमसंग मोबाइल फोन है तो सैमसंग क्या करेगा, अपडेट जो है लॉन्च करेगा, तो आपके पास वो जितने मोबाइल फोन्स हैं उनके पास एंड्रॉयड का अपडेट बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड्रॉयड का अपडेट सभी के पास जाएगा, आप सभी उसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बाकी जो स्मार्टफोन है, ठीक है, और डेट इज कॉन्करेंसी, उसे चीज बोला जाता है कॉन्करेंसी। एक अपडेट हुआ, किसी ने किया, ठीक है, वो सभी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी जो उसके साथ कनेक्टेड है। ओके, there are several different tasks going on within the system and it is respond according to every task in a short interval। ठीक है, कोई भी टास्क हो रहा है वो रिस्पॉन्ड करेगा बाकियों को भी, ये टास्क हो रहा है, ये कंप्लीट हो गया, तो आप भी इसे चेक कर लो। दिस मेक्स द रियल टाइम सिस्टम कॉन्कूरेंट सिस्टम, इसको बोला जाता है कॉन्कूरेंट। अगर मैंने कुछ चेंज किया तो वो अपडेट आपके पास भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है जी, आपको नोटिफिकेशन आती हैं, दिस इज अ कॉन्करेंसी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड। In various real-time system, all the components of the system are connected in a distributed way. The real-time system are connected in such a way that different components are at a different geographical location. This, uh, thus, all the operations of real-time system are operated in distributed way. ठीक है, ये भी कंपोनेंट के साथ ही रिलेट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मींस मैंने इंफॉर्मेशन अपडेट की, अब सभी के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नोटिफिकेशन क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी जो जो मेरे साथ कनेक्टेड। ठीक है, दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट इज स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी सिंपल आपको बता दूं, स्टेबिलिटी क्या होती है कि स्टेबल रहना। ठीक है, जितना मर्जी लोड पड़ जाए उस सिस्टम के ऊपर, ठीक है, वो क्या करेगा, उस लोड को हैंडल करेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, खड़ा रहेगा अपनी पोजीशन के ऊपर, डोलेगा नहीं, चेंज नहीं करेगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, दैट इज स्टेबिलिटी। ठीक, अगर मैं अपने सिर के ऊपर कोई बोझ रखता हूँ, ठीक है, कोई लोड, ठीक है, कोई बार रखता हूँ, तो मैं उस चीज को कैपेबल हूँ कि उस जितना मर्जी बाहर आए मैं स्टेबल रहूंगा, खड़ा रहूंगा। ठीक है, और ऐसे ही आपके सिस्टम होते हैं, जितना मर्जी सिस्टम, जितने मर्जी रिसोर्सेज साथ लग जाएं, जितने मर्जी यूजर अटैच हो जाएं, वो स्टेबल रहेंगे, वो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, खराब नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज स्टेबिलिटी। Even when the load is very heavy, real-time system respond in the time constraint. ठीक है, real time system respond करेगा according to time constraint. That is, real-time system does not delay the result of task even when there are several tasks going on at same time. This brings stability in the real-time system. जितना मर्जी उसके ऊपर टास्क चल रहे हैं, ठीक है, जब टास्क उसके ऊपर आ रहे हैं वो स्टेबल रहेगा, वो अपना काम एज इट इज करता रहेगा विद इन अ टाइम कंस्ट्रेंट, दैट इज अ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज टाइम कंस्ट्रेंट, सेकंड इज करेक्टनेस, थर्ड इज एम्बेडेड, फोर्थ इज सेफ्टी, देन कॉन्करेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टेबिलिटी। दिस इज योर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे रियल टाइम सिस्टम शेड्यूलर, और उससे पहले पोल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर करना जल्दी से। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी तक, अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं पॉइंट समझ लगा तो मैसेज कर देना।
जी लास्ट 10 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन, जल्दी से करो बच्चे। एंड कर रहा हूँ बेटा। ओके, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आंसर होगा, ऑल टास्क मस्ट बी सर्व्ड बाय इट्स डेडलाइन पीरियड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है, काफियों ने सही भी किया है, ठीक है, काफियों ने गलत किया है। 12 स्टूडेंट आंसर्ड रॉन्ग, ठीक है, 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया। बच्चे ध्यान से सुनना, कंसेप्ट इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डेडलाइन होनी चाहिए, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दीपविंदर क्वेश्चन बेटा सभी को हो चुका है, क्यों बंद करके फिर से करो आप लॉगिन, मीटिंग ज्वाइन फिर से करो। हाँ जी दीपविंदर, आंसर करके हैंड रेज कर देना बेटा, क्योंकि अभी फिर से आपको ज्वाइन किया, अगर आंसर आपने मार्क कर दिया तो। ठीक है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये लास्ट 20 सेकेंड फॉर दिस क्वेश्चन। गुड, काफी जने ठीक कर रहे हैं अब आंसर मार्क। वेरी गुड। ओके, एंड कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। ठीक है, अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर, शेड्यूलिंग इज योर फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, शेड्यूल करना किसको? टास्क को। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क जितने भी होते हैं उसके पास कैसे शेड्यूल करता है वो हम स्टडी करेंगे। इन रियल टाइम सिस्टम द शेड्यूलर इज कंसिडर्ड एज the most important component which is typically a short term task scheduler। ठीक है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ने पढ़ा था 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिडिल टर्म शेड्यूलर। ठीक है, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग वाले लेक्चर हमारे जो थे शेड्यूलिंग वाले, सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया कि द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द शेड्यूलर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट which is typically a short term task scheduler। और ये आपका कौन सा शेड्यूलर होता है? that is short term scheduler। the main focus of this scheduler is to reduce the response time associated with each of the associated process instead of handling the deadline। ठीक है, डेडलाइन को हैंडल करने के बजाय उसका काम क्या होगा? शेड्यूल करना हर एक रिस्पॉन्स को, हर एक टास्क को। ठीक है, और ये क्या करता है? रिड्यूस करता है आपके टाइम को। जब टाइम रिड्यूस हो गया तो क्या होगा? डेडलाइन के अंदर अंदर काम होगा। मींस द मेन फोकस ऑफ दिस शेड्यूलर इज टू रिड्यूस द रिस्पांस टाइम। ठीक है, रिस्पांस टाइम को क्या करेगा? कम करेगा। एसोसिएटेड विद ईच एसोसिएटेड प्रोसेस इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द डेडलाइन। नेक्स्ट इज इफ द प्रीएम्प्टिव शेड्यूलर इज यूज्ड। और हमने पढ़ा था सीपीयू शेड्यूलिंग में देयर आर 2 टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव होता है जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है, प्रीएम्प्टिव जो प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, इन अ रनिंग मोड है, उसको हम रोकेंगे। और नॉन प्रीएम्प्टिव वो प्रोसेस को जो चल रहा है उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी और ये रियल टाइम में भी काम होगी। इफ अ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग if a preemptive scheduler is used, the real time task needs to wait until its corresponding task। ठीक है, अगर रियल टाइम टास्क कोई है वेट कर रहा है, ठीक है, until its corresponding task time slice completes। जो चल रहा है, ठीक है, उसको चलता जाएगा। ठीक है, in the case of non preemptive, even if the highest priority is allocated to the task, अगर कोई आपका हायर प्रायोरिटी टास्क रेडी में है, ठीक है, रेडी में, रनिंग में नहीं, और जो प्रोसेस रनिंग में है वो चलता जाएगा नॉन प्रीएम्प्टिव में। अगर रेडी में आपका कोई हाई प्रायोरिटी टास्क पड़ा भी हुआ है तो वो उतनी देर तक वेट करेगा जितनी देर तक करंट जो रनिंग में है वो खत्म नहीं हो जाता। इसे हम नॉन प्रीएम्प्टिव बोलते थे, है ना। So that is in the case of non-preemptive scheduler, even if the highest priority is allocated to the task, it needs to wait until the completion of the current task. This task can be slow, of the lower priority and can lead to longer wait। ठीक है, और अगर नॉन प्रीएम्प्टिव कंसेप्ट चल रहा है तो वह क्या कर देगा? वो आपके टास्क को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। ठीक है, आपके प्रोसेसिंग को स्लो कर देगा, क्योंकि आपके जो प्रोसेस पीछे रह गए हैं, ठीक है, वेट कर रहे हैं, वो क्या कर चले जाएंगे? लॉन्गर वेट में चले जाएंगे। और हमने पढ़ा था कोई प्रोसेस अगर लॉन्गर वेट में चला जाता है उसको बोला जाता है इन टेक्निकल वर्ड, ठीक है, थ्रेशिंग। ओके, कोई प्रोसेस अगर ज्यादा वेट में चला गया तो उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग।
ठीक है, ये हमने क्लास में, फिजिकल क्लास में मैंने बताया था आपको जब हमारी क्लास चल लगी थी कॉलेज में। नेक्स्ट इज अ बेटर अप्रोच इज डिजाइंड बाय कंबाइनिंग बोथ प्रेम्पटिव एंड नॉन प्रेम्पटिव। ठीक है, और बेटर अप्रोच क्या है कि आप प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव के साथ ही ऐसा सिस्टम बनाओ, और तभी आपका जो सिस्टम बनाया गया दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्रेम्पटिव के ऊपर भी काम करेगा, साथ साथ नॉन प्रेम्पटिव के ऊपर भी काम करेगा। ओके, this can be done by introducing time-based interrupt in priority-based system, which means the currently running process is interrupted on a time-based interval. ठीक है जी, अब क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आपके पास इंटरप्ट आ जाता है तो उसको भी टाइम बेस्ड कर दो। ठीक है, कह रहे हैं ना कि इंटरप्ट आता है तो इंटरप्ट अगर आ जाता है तो अगर जो प्रोसेस रनिंग में है, नॉन प्रेम्पटिव की बात कर रहा हूँ, तो वो नॉन प्रेम्पटिव में क्या, जो प्रोसेस रनिंग में है वो रन चलता जाएगा, है ना, उतनी देर तक जितनी देर तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद इंटरप्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम दो ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें प्रेम्पटिव भी काम करे, नॉन प्रेम्पटिव भी काम करे। तो अगर इंटरप्ट आ जाता हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला तो क्या होगा, इंटरप्ट को टाइम बेस कर दो, प्रोसेस को रोको जो चल रहा था, इंटरप्ट चला दो, और इंटरप्ट कितनी देर होगा, टाइम दे दो कि इतने अंदर अंदर इंटरप्ट चलेगा, और अपना काम खत्म करके अगला प्रोसेस जो चल रहा था वो फिर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, दैट इज द, दिस कैन बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ टाइम बेस्ड इंटरप्ट, इंटरप्ट को भी टाइम बेस्ड कर दो इन अ प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम, which means the currently running process is interrupted, currently process जो रन कर रहा है उसको इंटरप्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए on time based interval, and if the highest priority process is present in the ready queue it is executed by the preempting the current process। ठीक है, तो क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी फिर चलेगा जो रेडी क्यू में था, ठीक है, तो जो रनिंग में था उसको रोक दिया जाएगा। दैट इज डन बाय योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलर। देन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, वो था शेड्यूलर का काम। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी आएंगे। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़े थे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, कौन कौन से पढ़े थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड, ये हमने पढ़े थे। एज इट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वही चीज बात होगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं। Based on scheduling implementation, all the result of analysis, the scheduling algorithm are classified as follow। ठीक है, और यहाँ पर जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम काम करेंगे वो दो कैटेगरी के ऊपर काम करेंगे, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है जी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक क्या होता है कि हमने जब हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कोई अगर सिस्टम बना रहे हैं तो उसके डिजाइन टाइम ही हम उसको शेड्यूल कर दें। ठीक है, दैट इज अ स्टैटिक शेड्यूलिंग। जब कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सिस्टम का, तब ही हम शेड्यूलिंग उसको साथ में मेंशन कर दें कि ऐसे अगर टास्क आएंगे, ठीक है, तो उसकी शेड्यूलिंग प्रायोरिटी ये होगी, अगर ऐसे कोई टास्क आएंगे उसकी शेड्यूलिंग प्रायोरिटी कुछ और होगी। ठीक है, ये थी स्टैटिक, डिजाइन टाइम कर देना। एंड डायनेमिक इज एट अ रन टाइम, जब आया टास्क, ठीक है, प्रोसेस हो रहा है, तब उसको वो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम असाइन करो। ठीक है, वो कंसेप्ट रन टाइम पे करो। ठीक है, डिजाइन टाइम के ऊपर नहीं, रन टाइम, जब प्रोसेस चल रहा है तब उसको शेड्यूलिंग करो। ठीक है, दैट इज अ डायनेमिक शेड्यूलिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज static table driven approach। static means at a design time। ठीक है, static table driven approach, first approach is static table driven, and these algorithm usually perform a static analysis associated with scheduling and capture the schedules that are advantageous। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि एल्गोरिदम ऐसे परफॉर्म करो जो कि स्टैटिक एनालिसिस करें। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे होंगे, मेरे ख्याल से आपको सब्जेक्ट शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो जो वालिया सर करा रहे हैं, अगर नहीं भी है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना,
ठीक है, सॉफ्टवेयर अगर नहीं पढ़ रहे, ठीक है, तो क्या है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बनाना शुरू नहीं कर देते। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मैं डायरेक्ट सॉफ्टवेयर बनाना नहीं शुरू कर देता हूँ, मैं सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ पहले। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, ठीक है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी वो मैं इकट्ठी करूंगा पुराने सॉफ्टवेयर जो बने हुए हैं वहां से। ठीक है, नई इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा। ठीक है, फिर उसके ऊपर काम करूंगा, देन मैं सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करूंगा। ठीक है, तो डेट इज जब मैं डिजाइन बना रहा हूं तभी मैं उसके ऊपर सारा काम कर रहा हूं कि आगे जाके प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो पहले ही स्टडी कर लेना। दैट इज स्टैटिक। ओके, कह रहे हैं कि दीज एल्गोरिथम यूजली परफॉर्म अ स्टैटिक एनालिसिस, पहले से ही एनालाइज कर लेना। ठीक है, एसोसिएटेड विद शेड्यूलिंग एंड कैप्चर द शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूलिंग कर लेना पहले से ही, एंड कैप्चर द शेड्यूल्स दैट आर एडवांटेजेस। ठीक है, वो शेड्यूल्स कैप्चर करना जो हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, this help in providing a schedule that can point out a task with which the execution must be started at a runtime। ठीक है जी, point out a task। ओके, करेंगे this help in providing a schedule that can point out a task with which the execution must be started at a run time। ठीक है, अब अगर आपकी कोई ऐसी एग्जीक्यूशन आ गई है, ऐसा कोई प्रोसेस आ गया है, ठीक है, जो कि स्टैटिकली हमने मेंशन कर दिया था, वो तो बाय डिफॉल्ट रन हो जाएगा जी, है ना। दैट इज अ स्टैटिक टेबल ड्रिवन अप्रोच, जो हमने डिजाइन टाइम ही कर दिया सेट कि ऐसा टास्क आएगा, तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आती है तो वो इस मेथड से रन हो। दैट इज अ स्टैटिक टेबल ड्रिवन। ठीक है जी, पहले से ही मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज स्टैटिक प्रायोरिटी ड्रिवन प्रिमिटिव अप्रोच। सेकंड अप्रोच इज स्टैटिक प्रायोरिटी ड्रिवन प्रिमिटिव अप्रोच। सिमिलर टू योर फर्स्ट अप्रोच दैट इज स्टैटिक टेबल ड्रिवन, सिमिलर है। These type of algorithm also use static analysis, पहले से ही एनालिसिस करके रख लो। ठीक है, ऑफ शेड्यूलिंग। The difference is that instead of selecting a particular schedule, it provide a useful way of assigning priorities। ठीक है, कह रहे कोई शेड्यूल करने से पहले, पर्टिकुलर शेड्यूल करने से पहले क्या कर दो, इट प्रोवाइड अ यूजफुल वे ऑफ असाइनिंग प्रायोरिटी, हम प्रायोरिटी असाइन कर दें जी। ठीक है, जैसे इंटरप्ट ट्रैप, अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो इंटरप्ट में एक ट्रैप इंटरप्ट होता है, एक INT इंटरप्ट होता है। ठीक है, तो ट्रैप इंटरप्ट जो होता है ना, वो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। दैट इज अ स्टैटिक प्रायोरिटी, उनको हमने मैं पहले से ही डिफाइन कर दिया। अगर ट्रैप नाम का कोई इंटरप्ट आता है तो वो ही सबसे पहले रन होगा। ठीक है, स्टैटिकली हमने डिफाइन कर दिया हुआ। ओके, दैट इज अ स्टैटिक प्रायोरिटी ड्रिवन प्रिमिटिव अप्रोच। The difference is that instead of selecting a particular schedule, it provide a useful way of assigning priorities among various tasks in a primitive scheduling। Okay, third approach is dynamic planning based approach। डायनेमिक बात हो गई है रन टाइम पे। ठीक है, डिजाइन टाइम नहीं, रन टाइम पे, जब काम चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, तब असाइन करो। कह रहे here the feasible schedules are identified dynamically। Dynamically mean at runtime it carries a certain fixed time interval and a process is executed if and only if satisfy the time constraint। ठीक है, तो रियल टाइम की बात हो रही है। कह रहे अगर कोई टास्क आया है, अगर उसके पास टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल के अंदर अंदर वो काम कर रहा है, तब उसको शेड्यूल प्रोवाइड करो। कौन सा? डायनेमिक शेड्यूलर। वो कौन करेगा? डायनेमिक शेड्यूलर करेगा। किस अप्रोच के अकॉर्डिंग? डायनेमिक प्लानिंग बेस्ड अप्रोच के अकॉर्डिंग। ओके, लास्ट इज योर डायनेमिक बेस्ट एफर्ट अप्रोच। दिस टाइप ऑफ अप्रोच कंसिडर डेडलाइन इंस्टेड ऑफ फिजिबल शेड्यूल। ओके, डेडलाइन चेक करेगा एज
कंपेयर टू फिजिबल शेड्यूल जो हमने डायनेमिक प्लानिंग में पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पर डेडलाइन चेक होगी। Therefore, the task is aborted if the deadline is reached। ठीक है, अगर डेडलाइन रीच कर गया टास्क आपका, ठीक है, तो क्या होगा, अबॉर्ट कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा उस टास्क को। दिस अप्रोच इज यूजुअली वाइडली इन मोस्ट ऑफ द रियल टाइम ऑपरेटिंग। ठीक है, एंड दिस इज द अप्रोच दैट इज वाइडली यूज्ड इन योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज डायनेमिक बेस्ट एफर्ट। बेटा आवाज नहीं चली जाती निशान, मैं थोड़ा सा कॉल आ गई थी तो वो अटेंड कर रहा था। ठीक है, बाकी लेक्चर तो सुना ना आपने निशान? हाँ, वो थोड़ी देर के लिए अगर 1-2 मिनट या 1 मिनट के लिए वो कॉल आई थी तभी मैं। ठीक है, ठीक है, ये थी आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बेटा, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर स्टैटिक एंड डायनेमिक। और स्टैटिक में हमने दो अप्रोचेस पढ़ी हैं, दैट इज स्टैटिक टेबल ड्रिवन अप्रोच, स्टैटिक priority driven approach। ठीक है, थर्ड इज डायनेमिक प्लानिंग बेस्ड अप्रोच, एंड लास्ट इज डायनेमिक बेस्ट एफर्ट अप्रोच। और डायनेमिक प्लानिंग की बात करें वो फिजिबल शेड्यूल के ऊपर काम करेगा, और अगर डायनेमिक बेस्ट एफर्ट की बात करें तो वो डेडलाइन के ऊपर काम करेगा। ठीक है, डेडलाइन इंस्टेड ऑफ योर फिजिबल शेड्यूल्स। ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट योर टूडेज लेक्चर, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये था हमारा यूनिट 4। और एक छोटा सा और टॉपिक रह गया। ठीक है, आज मैंने सिलेबस में देखा, डेट इज लास्ट टॉपिक है लाइनेक्स केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडी किसकी, लाइनेक्स की। ठीक है, और उसमें हमने क्या पढ़ना है आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डेट इज व्हाट इज लाइनेक्स। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लाइनेक्स। ओके, कौन कौन सी कमांड यूज होती है लाइनेक्स में वो। ठीक है, और उसके फीचर्स क्या हैं जो हमने अपने प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको बताए होंगे जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था इंस्टॉलेशन ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तब भी आपको बताए थे। ठीक है, जैसे कि ओपन सोर्स होता है, सिक्योरिटी होता है, ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंस होती है, वो सारा कुछ। ठीक है, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा लाइनेक्स में। फर्दर हम वो चीज रिपीट कर लेंगे। ठीक है, दैट इज की स्टडी ऑफ योर लाइनेक्स। और आपके थर्ड असाइनमेंट आपकी अपलोड कर दी गई है। ठीक है, पहले से अपलोड थी, वैसे चेक कर लेना और उसको कंप्लीट करना शुरू कर दो। 4 क्वेश्चन होंगे आपके थर्ड असाइनमेंट में, एंड सबमिशन डेट इज मंडे। मंडे आपको गूगल फॉर्म आपको मैं सेंड करूंगा। ठीक है, तो आपने अपलोड करने हैं अपनी, और साथ में आपकी फाइल्स भी, प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है जी, वीआई एडिटर जो मैंने आपको सेंड की हुई है कमांड्स, वो फाइल पे लिख के, ठीक है, पीडीएफ बना लो उसकी, उसकी भी आपने मुझे मंडे सेंड करनी है। ठीक है, और आज ट्यूटोरियल में आपको मैं शेल स्क्रिप्टिंग कराऊंगा। ठीक है, शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है वो बताऊंगा, और वो फर्दर कमांड्स हम क्या क्या करते हैं वो चीजें क्लियर है। ठीक है, हाँ जी बेटा, असाइनमेंट थर्ड कॉमन है सभी के लिए, एक ही असाइनमेंट मैंने अपलोड की हुई है, सभी वही परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रोग्राम भी आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपको कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा वो। बेटा सेकंड एमएसटी जो आपके आएंगे 24 के बाद है, 24 में। ठीक है निशान, सभी के लिए है। सेकंड असाइनमेंट जो है वो आपके 24 मई के बाद होंगे। ठीक है, जहां 24 को शुरू हो जाएंगे। ओके, और मैं का था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्रोग्राम वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी इसके बाद व्हाट्सएप कर देता हूँ उसकी फाइल, वर्ड फाइल। ओके, मैं फिर से मशीन एक्सरसाइज 3 नहीं सॉरी 4 5 4 है आपकी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, एंड राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन
जहाँ होगा प्रायोरिटी का, ठीक है, दोनों में से एक है। और जो आपकी फिफ्थ मशीन एक्सरसाइज है वो थी आपकी VI कमांड एडिटर, वो भी आपको अभी सेंड कर देता हूँ इसके बाद, ठीक है जी। और असाइनमेंट की बात, थर्ड असाइनमेंट मंडे को मैं लूंगा, ठीक है, गूगल फॉर्म सेंड करूंगा उसी दिन ही, ठीक है जी। और एक और बात बताई थी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के पहले 5 मशीन एक्सरसाइज, ठीक है, उसकी 5 मशीन एक्सरसाइज की PDF बना के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ VI एडिटर तक, ठीक है, PDF बनानी है आपने, ठीक है। फाइल भी अपने पास रखनी है, जब भी कॉलेज ओपन होगा मैंने फाइल हार्ड कॉपी भी लेनी है, ठीक है। और सॉफ्ट कॉपी आपने मुझे सेंड करनी है, वो गूगल लिंक मैं आपको सैटरडे सेंड करूंगा, सैटरडे, ये कमिंग सैटरडे, ठीक है। टुडे इज थर्सडे, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है। बेटा मशीन एक्सरसाइज 3 आपने वहां पर ही की थी कॉलेज में बैठ के, ठीक है, वो नहीं मैं आपको सेंड करूंगा। मशीन एक्सरसाइज 1 इज योर इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो, ठीक है। सेकंड इज इंस्टॉलेशन ऑफ योर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज डुअल बूट, ठीक है। डुअल बूट में आपने क्या करना है, आपको कराया था, आपने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था कि विंडो के अंदर ही दूसरी लाइनक्स इंस्टॉल की थी, ठीक है, आपने दोनों लिखनी है। चलो वेट करो, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट आपने करना है विंडो इंस्टॉलेशन ऑफ, सॉरी, इंस्टॉलेशन ऑफ विंडो मशीन एक्सेस फर्स्ट, ठीक है जी। सेकंड इंस्टॉलेशन ऑफ लाइनेक्स, थर्ड आपने लिखनी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट इज शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और प्रायोरिटी वाला, ठीक है। ये आपकी मशीन एक्सेस थर्ड होगी, ठीक है, चेंज कर लेना आप। थर्ड इज योर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एंड प्रायोरिटी, ये आ गया मशीन एक्सरसाइज 3 में। और मशीन एक्सरसाइज 4 में आपने VI एडिटर लिखने हैं, ठीक है जी, क्लियर है। और मशीन एक्सरसाइज फिफ्थ जो है वो मैं आपको आज कराऊंगा, डेट इज शेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। वो नहीं लिखनी, 4 लिख के PDF बना के, पहली 4 जो है वो लिख के PDF बना के मुझे सेंड करनी है, सैटरडे को मैं गूगल लिंक आपको सेंड करूँ। अब क्लियर है सभी को? ओके, बाकियों को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन पूछ लो बेटा, फिर एंड करना चाहता हूँ मैं। अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग टुडे टॉपिक, ठीक है, कोई असाइनमेंट पुराने के रिगार्डिंग। हाँ बलजीत, अगर आपकी मैम के पास फाइल है तो आप थर्ड से आगे सेंड कर दो, वो मैं फिर बाद में ले लूंगा फाइल आपसे, आप थर्ड से आगे सेंड कर दो, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? अच्छा सोनू, आप चाहते हो कि आपको समराइज कर दूं आज का लेक्चर? ठीक है। ठीक है जी, आज हमने पढ़ा था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज रियल टाइम, जो कि डेडलाइन के अंदर अंदर काम करे, टाइम लिमिट के अंदर अंदर जो अपना टास्क कंप्लीट करे, दैट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Three types of real-time operating system are there. First one is hard real-time, second is soft real-time, third is firm real-time. And firm real-time is also a type of your hard real-time. Further examples हमने पढ़ी थी hard real-time में scientific experiment, medical imaging, industrial weapon system, robot, home appliance, air traffic, ये सारी आपकी हार्ड रियल टाइम है। और राइट से पे फैक्स मशीन, कॉपियर, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, रोबोट्स आर इन योर सॉफ्ट रियल टाइम। टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ठीक है।
देन स्ट्रक्चर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सेम एज सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होता था, ठीक है। यहाँ पर आपका कर्नल एक कोर माना गया और कर्नल में एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया, डेट इज बीएसपी। बीएसपी मींस बोर्ड सपोर्ट पैकेज, ठीक है। फर्दर हमने कर्नल पढ़ा, डेट इज कर्नल क्या क्या काम करता है, कोर होता है, ठीक है। मेन कंपोनेंट सेंट्रल कंपोनेंट होता है, जो भी इंफॉर्मेशन जो कमांड आती है कर्नल के पास आती है, कर्नल फर्दर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कराता है, कर्नल कराएगा। फर्दर फंक्शन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टास्क मैनेजमेंट, टास्क सिंक्रोनाइजेशन, टास्क शेड्यूलिंग, इंटरप्ट हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग आर द फंक्शन ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्दर हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स पहले पढ़ा, टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम लिमिट होनी चाहिए, करेक्टनेस, टाइम लिमिट के अंदर अंदर काम होगा तो करेक्ट आएगा। एम्बेडेड सिस्टम होता है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों इकट्ठे करके डिजाइन बनाया जाए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके बनाया जाए, उसको एम्बेडेड बोला जाता है। सेफ्टी होनी चाहिए, सेफ्टी, ठीक है, कि जो भी आपके क्रिटिकल प्रोसेस हैं, टास्क हैं, वो आपके एग्जीक्यूट होने चाहिए विद इन अ टाइम लिमिट, ठीक है। अगर टाइम लिमिट के अंदर अंदर नहीं होते तो डेट इज फेलियर, ठीक है। टाइम लिमिट के अंदर है तो सेफ्टी है। कॉन्कुरेंसी, ठीक है, अपडेट होनी चाहिए हर एक इन्फॉर्मेशन सभी को, डेट इज कॉन्कुरेंटी। डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन है तो वो सभी को जानी चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर लोड बढ़ता है तो सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए। शेड्यूलर्स आर देयर, ठीक है, और देयर आर फर्दर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, देयर आर फोर टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स, स्टैटिक टेबल ड्रिवन, स्टैटिक प्रायोरिटी ड्रिवन, डायनेमिक प्लानिंग बेस्ड एंड डायनेमिक बेस्ट एफर्ट, ठीक है। these are your scheduling algorithm in real time operating system, ठीक है जी। अच्छा तेजेंद्र, ऐसा है कि आपने मशीन एक्स, मैंने पहले बात करूंगा प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल की मशीन एक्सरसाइज 1 कर ली हुई है आपने, चेक भी कर दी है मैंने, फिजिकली चेक की थी लैब में काफी बच्चों की, ठीक है। सेकंड मशीन एक्सरसाइज भी होगी थी, फिजिकली चेक की थी, ठीक है। थर्ड मशीन एक्सरसाइज मैंने सेंड की थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट और प्रायोरिटी, ये आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मैंने सेंड की हुई है, ठीक है। वो आपने लिखनी है अपनी फाइल के ऊपर, वो प्रोग्राम है, ठीक है। और फोर्थ मशीन एक्सरसाइज मैंने आपको सेंड की है, डेट इज वी आई एडिटर, ठीक है। पिछले मंथ वीक मैंने सेंड की थी, वो आपने अपनी फाइल के ऊपर लिख के, ठीक है, जो नहीं लिखी हुई वो लिख के और पूरी की पीडीएफ बना के सैटरडे मुझे सेंड करनी, ठीक है जी। ये थी प्रैक्टिकल की बात। फिर मैंने बोला असाइनमेंट थर्ड आपकी अपलोड है, कॉमन असाइनमेंट है, सभी ने वही सेम करनी है, ठीक है जी। 4 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स के होंगे, ठीक है। वो 4 बड़े क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में एज इट इज जैसे पहले किए हैं वो करके मुझे सेंड करनी है। वो मंडे को आपको मैं गूगल फॉर्म सेंड करूंगा, ठीक है जी। और अब नेक्स्ट है जिन्होंने असाइनमेंट 2 नहीं दी, ठीक है, ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने असाइनमेंट 2 नहीं दी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन है, नाम सुन लेना बेटा। अगर आप में से कोई है तो आज वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अब मुझे मेल करना, गूगल फॉर्म के ऊपर सेंड ना करना, ठीक है। मेरी मेल के ऊपर सेंड करना। वो नाम सुन लो, असाइनमेंट 2 जिन्होंने सबमिट नहीं की, नवजीत कौर 098, लास्ट पे जिनका रोल नंबर है 098, पूरा रोल नंबर बोल देता हूँ, 1918098, नवजीत कौर, प्रभजोत सिंह, राजू कुमार, शमशेर सिंह, वासु कुमार एंड कन्वर प्रीत सिंह, ये स्टूडेंट है जिन्होंने असाइनमेंट 2 मुझे सेंड नहीं की, मेरे गूगल फॉर्म पे नहीं आई, ठीक है जी। अब ये अगर ये सेंड करेंगे आज के दिन ही एक्सेप्ट होगी, तो ये मुझे मेल करें,
ठीक है, नहीं बेटा, A1 वाले स्टूडेंट मुझे ना सेंड करें, ठीक है। A1 वाले स्टूडेंट वो मुझे ना सेंड करें, वो मैं आपको अमित सर को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप अमित सर को सेंड करना हो, अपनी फाइल कंप्लीट कर लो, ठीक है। अमित सर आपको सैटरडे मैसेज कर देंगे और वो रिसीव करेंगे फाइल, ठीक है। A1 वाले, A2 वाले मुझे सेंड करेंगे, A1 वाले अमित सर को सेंड करेंगे, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन किसी का बेटा? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बच गया था पोल का। लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पोल क्वेश्चन है, लॉन्च कर रहा हूँ, आंसर करना। A1 वालों जो प्रैक्टिकल फाइल है मुझे नहीं सेंड करने, ठीक है। वो आप अमित सर को ही सेंड करना, अमित सर आपको लिंक भेज देंगे वो प्रैक्टिकल फाइल के लिए। आप अपनी फाइल कंप्लीट कर लो, ठीक है। फाइल जो कंटेंट है वो सेम ही है जो मैं सेंड कर रहा हूँ, दोनों के लिए, A1 और A2 के लिए। जो चेक करेंगे, जो आपने फाइल सेंड करनी है वो आपने, अच्छा सिमी मैम करवाते हैं आपको OS, ठीक है, सिमी मैम फिर कराएंगे, सॉरी मुझे लगा कि आपको अमित सर करवाते हैं, फिर आपने सिमी मैम को ही सेंड कर दी A1, ठीक है। A1 वाले सिमी मैम को करना, मैं सिमी मैम को बोल दूंगा। अमित सर आपको थ्योरी करवाते हैं, ठीक है। ठीक है नवजीत, अगर 3 क्वेश्चन है तो आपने 3 करनी है बेटा, 8-8 मार्क के हैं। असाइनमेंट अमित सर को, A1 वाले असाइनमेंट अमित सर को सेंड करेंगे, ठीक है, वो अमित सर लिंक सेंड करते हैं आपको। और प्रैक्टिकल जो है A1 वाले सिमी मैम को सेंड करना, ठीक है बेटा। एंड कर रहा हूँ पोल को, एंड आंसर इज सॉफ्ट रियल टाइम फंक्शनैलिटी, ठीक है, इसका आंसर है सॉफ्ट रियल टाइम।
और कोई क्वेश्चन किसी का?